मैं यूपी के एक जलसे में हूं। 22 का सर्दी का मौसम है के किनारे ही जलसा था। 5 मिनट पैदल चलने पर मेरी तकरीर हो गई। मैं अपनी अटैची लेकर हाईवे पे खड़ा हूं। 2.5 किलोमीटर दूर वहां से जंक्शन है जहां से मुझे ट्रेन पकड़नी है। मैं खड़ा हूं, कोई रिक्शा मिले तो मैं स्टेशन जाऊं। सर्दी भी लग रही है और उत्तर प्रदेश का माहौल है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मुझको कुछ कहना ना पड़े। एक तरह का एहसास भी है। तकरीबन 2:45 बजे करीब एक रिक्शा वाला आया। मैंने कहा जंक्शन चलोगे? कहा क्यों नहीं चलूंगा। कहा क्या लोगे? कहा 50 रुपया। हालांकि वो 20 रुपया भी महंगा था, लेकिन मौका ऐसा था, वक्त ऐसा था कि एतराज करना खतरा लेने के बराबर था। मैंने कहा चलो दुआ दे दूंगा। मैं बैठ गया। बेचारा रिक्शा चलाकर मुझको स्टेशन पहुंचा दिया। इतनी देर में उस सर्दी में भी वो गरीब रिक्शा वाला पसीने में भीग गया था। जब चेहरे से गमछा खोला ना तो मैं सर से पैर तक कांप गया। उसके चेहरे पर सफेद सफेद दाढ़ी और चेहरे का रंग बता रहा था कि नमाज पढ़ता है ये। सुभान अल्लाह बोलिएगा। मेरे दिल में एक रहम का जज्बा आया। मैंने 200 रुपया निकाला और कहा चचा इनकार मत करना, रख लो। चचा कहकर जब मैंने दिया तो वो 70-80 के लपेटे का इंसान था। वो ये नहीं देखा कि मैं रिक्शा चालक हूं, ये मौलाना है। वो आगे बढ़कर मुझको अपने गले से लगाकर इतना रोने लगा कि मेरी आवाज अब गंभीर होने लगी, मेरी आंखें भीगने लगी। इतना रोया कि उस सर्दी में भी मेरी जैकेट का शाना जो है, बाजू का हिस्सा भिगो दिया आंसू से। मैंने कहा चचा क्यों रो रहे हो? अगर और पैसा चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। कहा नहीं मौलाना, मैं मुसीबत का मारा इंसान हूं। बोले क्या हुआ? कहा अल्लाह का शुक्र है मेरी 3 खूबसूरत बेटियां हैं। 3 खूबसूरत बेटियां हैं। मैंने सोने चांदी के जेवर तो खरीद के बेटियों को नहीं ढंग जानती। बोलना पड़ेगा आपको। 1000 कोशिशों के बावजूद मैं अपनी खूबसूरत बेटी के लिए निकाह का रिश्ता न ढूंढ पाया। मैं जहां जाता, जिस गांव में जाता, जिस दरवाजे पर जाता, सबसे कम अगर मुझसे मांगा गया तो 1.5 लाख रुपया नकदी मांगा गया, वरना 4 लाख 5 लाख नीचे से कोई बात नहीं करता था। मैं रिक्शा चलाकर 150 का